सुनो, कोई कहता है नीले कबूतर हैं। हम भारत के लोग भारत को एक बाबा जी घूम रहे थे ना, अभी कह रहे थे हिंदू राष्ट्र बनाना है। वो 6 दिसंबर भारतीय इतिहास की वह तारीख जब संविधान निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। ये दिन भारत के करोड़ों लोगों के लिए संकल्प का दिन है, लेकिन मध्य प्रदेश के इंदरगढ़ में इसी संकल्प दिवस पर ऐसी आवाज गूंजी जिसने देश की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी। ये आवाज थी चंद्रशेखर आजाद की। इस आवाज और भीड़ को देखकर हिल गया दिल्ली का सिंहासन। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आप भी अंदर तक हिल जाओगे। और बहुजन समाज की आवाज को आगे बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। सांसद चंद्रशेखर आजाद जो खुद को एक नया राजनीतिक विकल्प बता रहे हैं, उन्होंने मंच से देश में बड़े धार्मिक राष्ट्रवाद की नींव पर सीधा प्रहार किया। उनका निशाना स्पष्ट था, वह विचारधारा जो संविधान की जगह एक हिंदू राष्ट्र की कल्पना करती है। बाबा जी घूम रहे थे ना, अभी कह रहे थे हिंदू राष्ट्र बनाना है। वो कहते नहीं कहते, हम तो भविष्य देख लेते हैं। उनके यहाँ रहते दिल्ली में आतंकवादियों ने बम ब्लास्ट कर दिया, बाबा को खबर नहीं हुई। समझो मेरी बात। आज वो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, संविधान को कुचल के। कल अगर चंद्रशेखर आजाद बहुजन राष्ट्र बनाने के लिए निकल गया 85% लोगों को लेके ना, फिर देख लेना क्या होगा। अगर ऐसे और आजाद ने यह बात सिर्फ अपने दम पर नहीं कही, उन्होंने इतिहास के पन्नों को पलटा और याद दिलाया देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही बताया था कि हिंदू राष्ट्र की मांग करना एक पागलपन है। धार्मिक आस्था अपनी जगह है, लेकिन जब आस्था संविधान को चुनौती देने लगे तो लोकतंत्र का पहरेदार खड़ा हो जाता है। हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं वो नादान बच्चे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र की बात करना, हिंदू राष्ट्र की सोच रखना, ये पागलपन है। आजाद की पूरी राजनीति संविधान के इर्द गिर्द घूमती है। उनका आरोप है कि एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान निर्माता मानने की बात को कमजोर किया जा रहा है, ताकि कल संविधान को बदलने की कोशिश हो तो समाज चुप रहे। इस षड्यंत्र का जवाब उन्होंने लाखों लोगों के सामने संविधान की शपथ लेकर दिया। यह सिर्फ एक राजनीतिक शपथ नहीं थी, बल्कि बहुजन समाज के लिए लोकतंत्र और समता मूलक व्यवस्था को सुरक्षित रखने का प्रण था। रैली में ऊर्जा का संचार तब हुआ जब आजाद ने अपने समाज को कबूतर नहीं बल्कि बाज कहकर संबोधित किया। कोई कहता है नीले कबूतर हैं। नीले कबूतर नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर के नीले बाज है। मेरी बात को याद रखना। बाज जब शिकार करता है ना, तो वहीं से उठा लाता है जहां छिपके बैठा होता है उसका। यह रूपक कमजोर होने के ट्रैक को नकारता है और उन्हें याद दिलाता है कि वे अपनी शक्ति के साथ अपने अधिकार वापस लेने के लिए तैयार है। लेकिन सवाल सिर्फ धार्मिक राष्ट्रवाद का नहीं है, सवाल चुनावी पाखंड का भी है। आजाद ने स्पष्ट कहा है कि चुनाव से पहले भाईचारा सच्चा होता है, लेकिन चुनाव खत्म होते ही यही नेता अपमान और अत्याचार पर उतर जाते हैं। सांसद चंद्रशेखर आजाद की ये पूरी स्पीच एक नेता के तौर पर उनके पुनर्जन्म की कहानी कहती है। वह न केवल संवैधानिक मूल्य की रक्षा का वादा करते हैं, बल्कि बहुजन समाज को सत्ता की कुर्सियों पर बैठाने का संकल्प भी ले रहे हैं। क्रांति धरा से ये ऐलान करता हूँ उन तमाम संविधान विरोधी तत्वों को कि जब तक भीम आर्मी है, आजाद समाज पार्टी है, संविधान की तरफ आंख उठाने देंगे, न संवैधानिक मूल्यों को छीनने देंगे। मध्य प्रदेश हो या उत्तर प्रदेश, आजाद की यह गर्जना स्पष्ट है। लोकतांत्रिक लड़ाई सिर्फ वोट डालने तक सीमित नहीं है, बल्कि स्वाभिमान और सम्मान के लिए लड़ने की भी है। यह देखना बाकी है कि नीले बाज की यह उड़ान भारतीय राजनीति में कितनी ऊंचाई छूती है। चंद्रशेखर आजाद की इस विशाल रैली को आप किस एंगल से देखते हैं? क्या चंद्रशेखर आजाद बहुजन समाज के लिए कुछ काम कर रहे हैं? और हमारी स्वतंत्र आवाज को हिम्मत देने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।